गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए आज हम आपको नौका विहार का चौथा पैराग्राफ पढ़ा रहे हैं। नौका विहार का पैराग्राफ नंबर 4। जब पहुंची चपला बीच धार, छिप गया चांदनी का कगार। यहाँ पे देखिए कवि क्या कह रहे हैं, जब हमारी चपला माने होता है नाव, जब हमारी नाव बीच धारा में पहुंची, छिप गया चांदनी का कगार, यानी छिप गया चांदनी का किनारा। जब हमारी नाव बीच धारा में पहुंची तो चांदनी का किनारा छिप गया। दो बाहों से दूरस्थ तीर धारा का कृश कोमल शरीर आलिंगन करने को अधीर। देखिए जब फिर से देख लीजिए, कवि कह रहे हैं जब हमारी नाव जब बीच धारा में पहुंची तो क्या छिप गया? चांदनी का कगार, यानी चांदनी का किनारा छिप गया। और ऐसा लगा बैठे हुए नाव में उन्हें दो बाहों से दूरस्थ, जैसे दूर अपनी बाहों को फैलाए हुए तीर धारा, यानी दोनों किनारे, तीर माने किनारा, यानी गंगा की धारा का कृश कोमल का शरीर, यानी गंगा रूपी तपस्विनी बाला के कोमल शरीर को आलिंगन करने को अधीर। आलिंगन माने गले लगाना, गले लगाने के लिए व्याकुल हो रहे हैं। यानी दो किनारे दिख रहे हैं, नाव में बैठे हुए कवि विहार कर रहे हैं, घूम रहे हैं, और बीच में नदी है और अगल बगल क्या है? पहाड़ियाँ हैं, पेड़ हैं, ये सब हैं। तो दोनों किनारों को देखकर कवि को कैसा लग रहा है? जैसे कि बहुत दूर से कोई गंगा के कोमल धारा को अपने आलिंगन करने के लिए बहुत दूर से दो बाहें फैलाए उसकी प्रतीक्षा कर रहा है कि गंगा के कोमल शरीर को आलिंगन करने के लिए या गले लगाने के लिए व्याकुल है। अति दूर क्षितिज पर विटप माल लगती भ्रू रेखा सी अराल अपलक नभ नील नयल विशाल। और बहुत दूर क्षितिज पर, क्षितिज यानी वही है, यानी आकाश पर, तो मतलब विटप माल माने होता है वृक्षों की मालाएं, यानी बहुत दूर आकाश तक छूती हुई वृक्षों की जो मालाएं हैं। और लगती भ्रू रेखा सी अराल, और भ्रू रेखा माने भवों की रेखा, अराल माने होता है पहाड़ियाँ, यानी वही बात आ गई कि जो बहुत सारी पहाड़ियाँ हैं टेढ़ी मेढ़ी सी, और वृक्षों की पंक्तियाँ हैं, वृक्षों की मालाएं हैं, वो कवि को यानी आकाश को छूती हुई ऊंची ऊंची सी पहाड़ियाँ हैं, और लंबे लंबे वृक्षों की जो श्रृंखलाएं हैं या मालाएं हैं, वो सब कैसी लग रही हैं? भ्रू रेखा, जैसे उस गंगा रूपी तपस्विनी बाला क्योंकि लेटी हुई है तो उसके भ्रू यानी उसके भवों की रेखा है। और अपलक नभ नील नयल विशाल, और वो बिना पल के झपकाए नीले अपने विशाल नेत्रों से नीले आकाश को देख रही है। यानी बहुत दूर तक ऐसा लग रहा है किनारे किनारे पर, यानी जैसे आकाश को छूती हुई वृक्षों की मालाएं और जो ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं, वो ऐसा लग रहा है गंगा रूपी तपस्विनी बाला की भवों की रेखा है, और बिना पल के झपकाए वो नीले आकाश को अपने विशाल नेत्रों से निहार रही है। माँ के उर पर शिशु सा समीर सोया धरा में एक द्वीप उर्मिल प्रवाह को कर प्रतीक। और वहाँ पर गंगा की धारा के बीच में एक छोटा सा द्वीप है। छोटा सा क्या है? द्वीप। उस द्वीप को देखकर कवि को कैसा लग रहा है? जैसे माँ के हृदय पर कोई छोटा सा बच्चा सो रहा है, छोटा सा उर, माँ के उर पर शिशु सा समीप, जैसा लग रहा है कोई शिशु है, कोई बालक है। सोया धारा में एक द्वीप, यानी एक छोटा सा द्वीप है, वो उसे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे अब यहाँ पे उन्होंने गंगा रूपी बाला को एक माँ का रूप दे दिया है और कहा है, एक छोटे से द्वीप को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे उस गंगा रूपी माँ के हृदय पर जैसे कोई छोटा सा बालक सोया हुआ है। और उर्मिल प्रवाह को कर प्रतीप, और जो टेढ़ी मेढ़ी जो लहरें उठ रही हैं वो उसे जाकर खेल रही हैं, उस बालक को, यानी टकरा रही हैं द्वीप से जाकर, लहरें द्वीप से टकरा रही हैं। तो ऐसा लग रहा है कवि को जैसे उस द्वीप को उन्होंने बालक मान लिया है, और लहरें जो टकरा रही हैं वो ऐसा लग रहा है जैसे वो उससे खेल रही हैं, जो लहरें उठ रही हैं वो उस बालक से खेल रही हैं। माँ के हृदय पर ऐसा लग रहा है जैसे एक छोटा सा द्वीप रूपी बालक सोया हुआ है, और जो गंगा की लहरें हैं वो जाकर उससे खेल रही हैं। फिर कवि क्या कह रहे हैं? वो कौन विहग क्या विकल्प कोक उड़ता हरने निज विरशोक। वहाँ पर कोई गंगा नदी के ऊपर कोई पक्षी उड़ रहा है। फिर कवि क्या कह रहे हैं? वो कौन विहग, ये कौन पक्षी है? कौन सा पक्षी? विहग माने पक्षी। कह रहे हैं ये कौन सा पक्षी है? क्या विकल कोक
यानी क्या कोई व्याकुल, कोक माने होता है चकवा, क्या कोई चकवा पक्षी है जो बहुत व्याकुल है और उड़ता हरने निजबिरा शोक, और उड़ रहा है अपने वियोग की वेदना को दूर करने के लिए, शोक को दूर करने के लिए। शोक माने होता है दुख क्योंकि चकवा चकवी रात में बिछड़ जाते हैं, इसलिए कवि श्रापित पक्षी हैं और वो रात में बिछड़ जाते हैं, सुबह फिर मिल जाते हैं। तो कवि को एक पक्षी उड़ता हुआ दिखा तो उन्हें लगा क्या ये कोई चकवा पक्षी है जो बहुत व्याकुल है और अपने वियोग की वेदना को, अपने दुख को दूर करने के लिए उड़ रहा है, और छाया को कोकी का विलोक, और उसने अपनी छाया को गंगा में देखा है और उसे अपनी कोकी यानी अपनी चकवी समझ लिया है और अपनी वियोग की वेदना को दूर करने के लिए उसके पीछे दौड़ रहा है। समझ में आया? यानी कौन सा पक्षी है, क्या इसने अपनी छाया को गंगा में देख करके अपनी चकवी समझ लिया है और अपने इतना व्याकुल है, इतना दुखी है कि अपने शोक को, अपने दुख को दूर करने के लिए उसके पीछे, उसको पाने के लिए दौड़ रहा है। नेक्स्ट पैरा देखिए। देखिए लास्ट पैरा है ये, और ये बहुत ही मोस्ट है। आपको ये वाला पैरा कॉपी में करना है बेटा। पहला वाला आपने किया होगा और ये आज आपको 6 वाला करना है। इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा, ये बहुत ही मोस्ट पैराग्राफ है। देखिए, ज्यों ज्यों लगती है नाव पार उर्मे आलोकित शत विचार। कवि क्या कह रहे हैं? जैसे जैसे हमारी नाव पार लगती जा रही है वैसे वैसे हमारे हृदय में सैकड़ों विचार उत्पन्न होते जा रहे हैं। जैसे जैसे उनकी नाव चलती जा रही है, किनारे पे पहुंचती जा रही है कवि की नाव, वैसे वैसे उनके हृदय में सैकड़ों विचार उत्पन्न होते जा रहे हैं। क्या कह रहे हैं? इस धारा सा ही जग का क्रम शाश्वत, इस जीवन का उद्गम शाश्वत है गति, शाश्वत संगम। कह रहे हैं इसी धारा के समान ही, इस गंगा की धारा के समान ही संसार का भी क्रम है। जग का क्रम लिखा है ना, जय यानी संसार का क्रम इसी गंगा की धारा के समान है। जैसे गंगा की धारा चलती जा रही है वैसे ही संसार भी चलता जा रहा है। तो कह रहे हैं इस धारा की, गंगा की धारा के समान ही संसार का क्रम है जो चलता जा रहा है। शाश्वत इस जीवन का उद्गम, और जीवन की उद्गम माने उत्पत्ति भी सदा शाश्वत है, माने गतिशील है। यानी जीवन की उत्पत्ति सदा गतिशील है। जैसे जैसे लहरें कभी नहीं रुकती, वैसे ही जीवन का जो काम है, जीवन का जो भी जीवन में यानी दुनिया में हो रहा है वो सब होता चला जाता है, कभी रुकता नहीं। यानी समय जो है, समय का जो पहिया है, समय का जो चक्र है वो सदा चलता रहता है। तो कह रहे हैं देखिए, इस धारा के समान ही, गंगा की धारा के समान ही संसार का भी क्रम है, और जीवन की उत्पत्ति सदा शाश्वत है, सदा गतिशील है, सदा चलती रहती है। शाश्वत है गति, यानी जो जीवन की उत्पत्ति की जो गति है वो सदा शाश्वत रहती है और सदा चलती रहती है। शाश्वत संगम, और सदा गतिशील रहता है संगम। संगम किसका है? जीवन है तो मृत्यु भी है। तो कहने का मतलब है अर्थात यहाँ पर कि जीवन और मरण दोनों का संगम सदा गतिशील रहता है। जैसे जीवन की उत्पत्ति होती रहती है वैसे ही मृत्यु भी होती रहती है। तो जीवन और मरण का संगम साथ साथ चलता रहता है। फिर देखिए क्या कहते हैं, शाश्वत नभ का नीला विकास, और जो आकाश का नीला विकास है वो भी सदा गतिशील रहता है। आकाश भी सदा एक समान नहीं रहता, वो भी बदलता रहता है। शाश्वत गति का ये रजत हास, और जो चंद्रमा की चांदनी है, शशि माने चंद्रमा, रजत माने चांदनी यानी चांदी। तो कह रहे हैं जो चंद्रमा की चांदनी है वो भी सदा गतिशील रहती है, चंद्रमा भी कभी एक समान नहीं रहता है। शाश्वत लघु लहरों का विलास, और छोटी छोटी लहरों का जो विलास है, जो आनंद है, वो भी सदा गतिशील रहती है। यानी लहरें भी कभी एक समान नहीं रहती, चलती ज़रूर रहती हैं लेकिन कभी धीमी, कभी तेज़ और कभी बहुत तेज़, जो कभी कभी विनाश का कारण बन जाती हैं। तो कह रहे हैं इसलिए वो सदा गतिशील हैं। आकाश का नीला विकास भी सदा गतिशील रहता है, और चंद्रमा की चांदनी भी सदा गतिशील रहती है, और छोटी छोटी लहरों का जो आनंद है वो भी सदा गतिशील रहता है। ये सब सोच करके कवि क्या कह रहे हैं, हे जग जीवन के कर्णधार, कह रहे हैं हे सारे संसार को चलाने वाले ईश्वर, सारे संसार को चलाने वाले परमेश्वर, निचिर जन्म मरण के आर पार। चिर माने सदा से ही, जन्म और मरण यानी जन्म और मृत्यु के इस पार से लेकर उस पार तक। शाश्वत जीवन नौका विहार, यानी जीवन रूपी नौका का विहार करना भी सदा गतिशील, यानी हे ईश्वर तू सदा से जीवन रूपी नौका को चला रहा है। यानी हे सारे संसार के परमेश्वर, जन्म और मृत्यु के इस पार से लेकर के उस पार तक, यानी जन्म और मृत्यु दोनों की जो नौका है वो कौन चला रहा है? ईश्वर चला रहा है। जीवन नौका विहार,
यानी जन्म और मरण के इस पार से लेकर के उस पार जीवन रूपी नौका को चलाना भी सदा गतिशील रहा है, सदा तू चलाता रहा है। फिर क्या कह रहे हैं, मैं भूल गया अस्तित्व ज्ञान, जीवन का ये शाश्वत प्रमाण करता मुझको अमृत दान। कह रहे हैं मैं भूल गया था अपने अस्तित्व को, अपने ज्ञान को, अपने अस्तित्व को, कि मैं हमारा अस्तित्व क्या है, मैं इस बात को भूल गया था। जीवन का ये शाश्वत प्रमाण, और जीवन का ये प्रमाण यानी जीवन ने ये प्रमाणित कर दिया है ये कि जीवन सदा, अब ये बात मुझ पर प्रमाणित हो चुकी है कि जीवन सदा शाश्वत है, सदा गतिशील है। जीवन कभी रुकता नहीं है, चलता रहता है और ख़त्म भी होता है। तो कह रहे हैं जीवन क्या है, जीवन का जो ये बात अब मैं अपने अस्तित्व को भूल गया था, और ये बात अब प्रमाणित हो चुकी है कि जीवन सदा शाश्वत है, जीवन सदा गतिशील है। और यही ज्ञान, ऊपर लिखा है ना, मैं भूल गया अस्तित्व, और ज्ञान बाद में है। अब ये ज्ञान ले लेंगे, यानी यही ज्ञान अब क्या करता है, मुझको दान में अमरता प्रदान करता है। मैं अपने अस्तित्व को भूल गया था कि जीवन रूपी जो अब ये बात मतलब उनके ऊपर प्रमाणित हो चुकी है, सिद्ध हो चुकी है कि जीवन सदा शाश्वत है, और यही ज्ञान क्या करता है, मुझको अमरता प्रदान करता है। तो देखिए बच्चों, ये लेसन अब आपका कंप्लीट हो गया, और ये वाला फर्स्ट वाला और ये 6 वाला पैराग्राफ आपको कॉपी में करना है। ठीक है, आप लोग इसको कॉपी में इसके क्वेश्चन आंसर ज़रूर कर लीजिएगा, और हो सके तो मेहरबानी करके अब आप लोग अपना कोर्स चेक करा दीजिए सभी लोग। ओके।